नामदेव जी की एक शिष्या थी जिसका नाम था जनाबाई। एक बार पंडरीनाथ की यात्रा जा रही थी, पंढरपुर, तो ये अपने माँ बाप के साथ चली। पता नहीं जाने क्या ठाकुर जी की इच्छा थी, यात्रा में रास्ते में ही दोनों माँ बाप मर गए। और ये छोटी सी बच्ची अब यात्रा में साथ तो चली गई, लेकिन जैसे ही पंढरपुर पहुंची तो भगवान से लिपट के बहुत रोई। बोले मेरा इस संसार में कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। जो पुजारी थे ना, उनके भी कोई संतान नहीं थी। पुजारी ने जाके जब मंदिर खोला तो उसमें छोटी सी कन्या भगवान से लिपट के खड़ी है। पूछा बेटा तुम कौन हो? तब बताया। बोले हम यात्रा में आए थे, माँ बाप मर गए, अब मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। पुजारी उस कन्या को अपने घर ले आए, बोले तू हमारे घर रहना। पुजारी ने आके पत्नी से कहा, बोले तू हमेशा संतान मांगती थी ना, ले आज से तू इसकी माँ है और ये तेरी बेटी है। और प्यारे, हमारे समाज में एक कुरीति है, कुरीति। लोग सोचते हैं कि एक बेटा तो होना ही चाहिए, पर ये सही बात नहीं है। बेटा हो गया, दुर्गुणी हो गया, पीने खाने वाला हो गया, क्या उस बेटा से आपका कल्याण हो जाएगा? और अगर बेटी हो गई और भगवान की भक्त हो गई तो 121 पीढ़ियों का कल्याण कर देगी। राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। बोले ले ये तेरी बेटी है आज से। पुजारी ने वो बेटी की तरह मान ली और बहुत लाड़ प्यार से रखती हैं। थोड़ी बड़ी हुई तो घर का काम करती है, लेकिन हमेशा मुंह में एक ही शब्द रहता है, जय विठल जय विठल जय विठल। नाम निष्ठा बहुत है। और हमें तो ऐसा लगता है कि वास्तव में सुख में भजन नहीं होता, सुख में भजन नहीं होता। हम सब इस बात के प्रमाण हैं कि जब हम सुखी होते हैं ना, तो लगता है कि एक बिजनेस के 2 हो जाएं, 2 के 3 हो जाएं, भजन नहीं होता। लेकिन जब कष्ट आता है ना, तब ये बिजनेस, घर, परिवार सब बुरा लगता है और लगता है कि बस अब तो भगवान से मिल जाए, अब तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। घर में काम करती है और बस एक ही नाम रहता है, जय विठल जय विठल जय विठल। जब भगवान से इतना प्रेम हो गया तो भगवान आके इसके घर का काम करवाने लगे। बर्तन धोती है तो भगवान इसके साथ बर्तन धोते हैं, कपड़े धोती है तो कपड़े धोते हैं, सारे काम को भगवान करवाने लगे। इसकी भक्ति की खुशबू चारों तरफ फैली, और जब चारों तरफ खुशबू फैली तो कबीरदास जी इसके दर्शन करने के लिए आए। घर आके पूछा, बोले जनाबाई कहाँ है? बोले वो तो कंडा थापने गई है। कंडा थापना समझते हो? बोले कंडा थापने गई है, इंतजार करो आती होगी। कबीरदास जी ने कहा पता नहीं जाने कितनी देर में आएंगी, मैं वहीं जाके दर्शन कर लूंगा, मुझे बता दो कहाँ गई हैं। जब कबीरदास जी आए तो जनाबाई एक पड़ोसन से लड़ रही थी। और क्यों? बोले तूने मेरे कंडे चुराए हैं। पड़ोसन कह रही मैंने नहीं चुराए, और कह रही नहीं तूने ही मेरे कंडे चुराए हैं। और जैसे एक ग्रामीण
अनपढ़ गंवार, जिनको बिल्कुल विवेक नहीं होता, ऐसे लड़ रही हैं। कबीरदास जी ने देखा कि जिसके दर्शन करने में काशी से यहां आया पंढरपुर, और वो तो कंडों के लिए लड़ रही है। सोच रहे गड़बड़ हो गई। पर जब लड़ाई हो रही थी तो कबीरदास जी ने कहा, बोले जनाबाई, आप कैसे कह सकती हो कि इसने आपके कंडे चुराए हैं? बोले नहीं, इसने चुराए हैं। बोले तुम्हारे कंडों की पहचान क्या है? इस डलिया में तो सारे कंडे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे पहचाने कि तुम्हारे कंडे हैं? तब जना ने कहा, बोले कान से लगा के देखिए, मेरे कंडों में से विट्ठल की ध्वनि आ रही होगी। कान से लगा के तो देखिए। जब कबीरदास जी ने कंडे को कान से लगाया तो उसमें से कीर्तन हो रहा था, जय विट्ठल जय विट्ठल जय विट्ठल जय विट्ठल 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 विट्ठला हरि ओम विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला पांडुरंगा विट्ठला पांडुरंगा विट्ठला पांडुरंग विट्ठला हरि ओम विट्ठला पांडुरंग विट्ठला हरि ओम विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला। विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला रुक्मिणी कांत विट्ठला पंढरीनाथ विट्ठला रुक्मिणी कांत विट्ठला पंढरीनाथ विट्ठला विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला। विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला पांडुरंगा विट्ठला हरि ओम पांडुरंगा विट्ठला हरि ओम विट्ठला पांडुरंगा विट्ठला हरि ओम विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला राधा श्याम विट्ठला सीता राम विट्ठला राधा श्याम विट्ठला सीता राम विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला। जय विट्ठल पांडुरंगा
पांडुरंगा विठ्ठला, जय विठ्ठल जय विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठला। कंडों में से कीर्तन की आवाज आ रही थी। कबीर दास जी की आंखें फटी की फटी रह गई। ओहो, कैसी भक्ता है ये, जिसके स्पर्श से जड़ में से भी आवाज आ रही है, जिसके स्पर्श से जड़ भी चेतन की तरह कीर्तन कर रहे हैं। कबीर दास जी ने जनाबाई को प्रणाम किया। धन्य है ऐसी भक्ता। प्यारे, दो भक्तों के प्रेम के कारण जड़ चेतन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक तो जनाबाई के स्पर्श से कंडे जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल कीर्तन कर रहे हैं, और एक भरत जी जब चित्रकूट पे गए हैं ना, तो वहां के भी जो जड़ है ना, जड़, अरे भैया, कोई थोड़ा कठोर होता है तो कहते हैं कि इसका हृदय तो पत्थर का है। लेकिन जब भरत जी चित्रकूट पे गए हैं ना, तो भरत के प्रेम को देख के पत्थर जो जड़ होता है उसने अपनी जड़ता छोड़ दी है। मोम की तरह पिघले हैं, मोम की तरह। जब ही राम कहे लेहि उसासा, उमगत प्रेमो मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुने कुलिस पसाना, परिजन पे मुन जाई बखाना। भरत जी इधर से जा रहे हैं तो भजन करते जा रहे हैं, हे राम हे राम हे राम। और जब राम कह के सांस छोड़ते हैं ना, उस सांसों की उष्णता से, उन सांसों की दर्द से पत्थर पिघल गए हैं। जब ये राम कहे ले सासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। सुनहि बचन सुने, द्रवहि बचन सुने, कुलिस पसाना, परिजन प्रेम न जाए बखाना। पत्थर ने अपनी कठोरता छोड़ के पिघल गया है। और पता है, सुबह बात चल रही थी ना कि हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान भी हमारा भजन करता है। उधर राम भी भरत का भजन कर रहे हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। जब प्रेम सच्चा होता है ना, तो प्रेम ये नहीं देखता कि मैं उपासना कहाँ कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ।
जहां प्रेम होता है ना, तो पत्थर में से भी परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। जहां प्रेम है, और जहां प्रेम नहीं है तो वहां स्वयं भगवान खड़े हो के चले गए हैं, पर वो लोग भगवान को समझ ही नहीं पाए। दुर्योधन के यहाँ भगवान आए थे ना, कंस के यहाँ भगवान आए थे ना। और सही बात तो यह है कि जितना समीपस्थ, जितना निकट कंस के भगवान प्रकट हुए, उतना तो किसी के हुए ही नहीं। कहां जन्म हुआ था भगवान का? कंस की जेल में। लेकिन यदि किसी गुरु की दी हुई दृष्टि नहीं है, अथवा परमात्मा की दी हुई दृष्टि हमारे पास नहीं है, तो भगवान आके चला जाएगा, पर हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। परमात्मा को देखने के लिए या तो परमात्मा की दी हुई दृष्टि हो, अथवा किसी महात्मा की दी हुई दृष्टि हो, गुरु की दी हुई दृष्टि हो, तभी भगवान परमात्मा समझ में आता है, नहीं तो आने वाला। ये जनाबाई के अंदर इतनी नाम निष्ठा कहां से आई? नामदेव जी से। ये नामदेव जी की भक्ता है जनाबाई।